17वीं लोकसभा का 12वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी घोषणा कर दी है। 20 जुलाई से शुरू हुआ था लोकसभा का यह मानसून सत्र। दरअसल 17 बैठकों के दौरान 44 मिनट 15 सेकंड काम हुआ। मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव भी आया जो अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। कार्यवाही में सहयोग के लिए स्पीकर ओम बिरला ने आभार जताया। प्रधानमंत्री और सभी दलों के नेताओं और सांसदों का आभार जताया गया। 17वीं लोकसभा का ये मानसून सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगला सत्र आहूत करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या शीतकालीन सत्र के लिए तिथि होगी, इसके बारे में आगे तय समय पर चर्चा हो सकती है। हालांकि शीतकालीन सत्र से कुछ समय बाद ही आम चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव है। बहरहाल आगे की स्थिति क्या रहेगी इस पर आगे और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 20 जुलाई से शुरू हुआ लोकसभा का मानसून सत्र, जिसमें 17 बैठकें हुई और इन बैठकों को लेकर जो भी जानकारी रही समय समय पर आप तक हमने पहुंचाई। और अब अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा का सदन स्थगित कर दिया गया है। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर सिंधिया बोले। कमलनाथ के धार्मिक आयोजन कराने पर सिंधिया ने चुटकी ली। सिंधिया ने विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े किए। सत्ता के लालच के लिए बना है कुनबा, देश की जनता सब कुछ जानती है, इनके मुखौटे जनता ही उतारेगी। और ग्वालियर से इस बीच एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नाव चलाई। दरअसल मांझी समाज के सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हुए थे और राम लक्ष्मण जानकी को ले जाने वाली केवट की नाव को उन्होंने खे दिया और सिंधिया ने अपने हाथों से पतवार चलाकर सांकेतिक तौर पर यह नाव चलाई और मांझी समाज का प्रतीक है ये नाव। 2 दिन तक ग्वालियर चंबल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे। देखिए अब स्वागत की कड़ी में हमारे 14 अगस्त को कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के सवारी में शामिल होंगे, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पर संकट है, इसलिए महाकाल की शरण में जा रहे हैं और ये कांग्रेस का पॉलिटिकल नौटंकी है। शामिल होंगे। सवाल ये है कि अब क्यों? चुनाव है इसलिए। ये मूल प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा कांग्रेस। भाई महाकाल की सवारी तो आदिकाल से निकल रही है, मेरे पूर्वजों के पहले से निकल रही है, अभी तक क्यों नहीं गए? वो तो मध्य प्रदेश में गए, लंबे समय से सांसद हैं, लंबे समय से केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं गए? अब इसलिए गए कि संकट है इनकी कांग्रेस पर, और कांग्रेस को बचाने के लिए अब जो छद्म धर्मनिरपेक्षता वाली जो है, जो चुनावी हिंदू है, जो शोकाल्ड हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में भ्रम, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कमलनाथ पर सवाल उठाने पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान। कमलनाथ कई बार महाकाल दरबार भी जा चुके हैं। भाजपा के नेता कौन होते हैं प्रमाण देने वाले? कमलनाथ 50 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा धर्म हिंदू धर्म है। कांग्रेस सनातन का सम्मान करती है, लेकिन भाजपा सांप्रदायिकता फैलाने का काम करती है। पहले हाजिर हुए हैं महाकाल भगवान के दरबार में, ये कोई पहली बात थोड़ी है। और वैसे भी माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कौन होते हैं प्रमाण देने वाले, कौन हिंदू है कौन नहीं है?
हमारे हिंदू धर्म का बहुत गौरवशाली इतिहास है, पुरानी परंपराएं हैं, हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है। और वहीं भाजपा का तो सिर्फ 30 साल का इतिहास है। तो वो कौन होते हैं कुर्बान बांटने वाले? ये सिर्फ उनको सहन नहीं होता है जब कमलनाथ जी धर्म की सेवा करते हैं। उनका पूरा अधिकार है और वो आज से नहीं कर रहे हैं। 50-60 साल से कमलनाथ जी लगातार उन्होंने हमेशा जो उनका निजी विषय है, हम सबका निजी विषय है। और इस पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान, कमलनाथ अनेकों बार महाकाल दरबार जा चुके हैं, उन्होंने कहा और इस पूरे मामले पर सफाई दी। और इसके बाद बढ़ते आगे बुरहानपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। नेपा नगर की भाजपा विधायक सुमित्रा कासडेकर ने आदिवासियों को भगवान शिव का वंशज बताया है और साथ ही आदिवासी समाज हिंदू है, हम आदिवासी भोलेनाथ के वंशज हैं। भोलेनाथ वन में रहते थे, आदिवासी भी वनों में रहते हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू हैं के नारे भी लगाए और विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये बोलते हैं कि अपन हिंदू नहीं है, अपनी आदिवासी समाज, कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू नहीं है। आप लोग ही बताओ अपन हिंदू है कि नहीं? आप अगर हाथ सब लोग हाथ खड़े करके बताओ हिंदू है कि नहीं? अपन सब तुमसे जो बोलना चाहूंगी, लेकिन ये बोलने की जरूरत आ पड़ी मुझे। और अपन भगवान भोलेनाथ की वंशज है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वो भी वन में रहते थे और अपन आदिवासी। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर। दरअसल कांग्रेस के संकल्प शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के संकल्प शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे हैं। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाले इस संकल्प शिविर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं सभी। और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर, आयुष्मान फर्जीवाड़े में गड़बड़ी की सीएजी ने पोल खोली। कई महत्वपूर्ण मामलों में भ्रष्टाचार के संकेत दिए। एक ही समय पर मरीज का कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। परिवारों के रजिस्ट्रेशन और इलाज में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। फर्जीवाड़ा किया गया, दरअसल फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी दस्तावेज और मरीज का इलाज के बिना पेमेंट हुआ है। अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट कर वसूली हुई है। मरीजों से ज्यादा वसूलने और फर्जीवाड़े में 3 अस्पतालों को डीपैनल्ड कर दिया गया, यानी उनका नाम उस सूची से हटा दिया गया है। सरकार को फर्जीवाड़े की भनक लगते ही 600 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जाएगा। सीएजी का इस पर कहना है 8000 से अधिक मरीज एक ही समय में एक ही अस्पताल से ज्यादा जगह पर उनका इलाज चल रहा था। एक समय पर एक ही मरीज एक से ज्यादा अस्पताल में कैसे इलाज करा सकता है? और ऐसे में 215 अस्पतालों को सीएजी ने खोज निकाला है। 450 से अधिक मरीज जिनकी मौत हो गई और लेकिन उनके नाम पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक अस्पतालों ने वसूले हैं। आयुष्मान योजना के तहत ये राशि ली गई है। सीएजी का इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा। और अब इस पूरे मामले में उन अस्पतालों की खैर नहीं, उनको न सिर्फ उस सूची से हटाया जाएगा बल्कि पूरी पेमेंट वसूली जाएगी। सीएजी ने इस पूरे मामले में स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। अब उन अस्पतालों की खैर नहीं जो ऐसे फर्जीवाड़े और ऐसे गड़बड़ी में शामिल थे, सरकार की आयुष्मान योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे या घोटाले में जुटे हुए थे। और धार से इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रक में आग लगने का ये मामला। दरअसल ट्रक
आग लगने के बाद जलकर पूरी तरह से राख हो गया। दमकल ने आग पर काबू पाने के लिए प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। इंदौर अहमदाबाद रोड स्थित सतनाम ढाबा के पास ये दुर्घटना घटित हुई और ट्रक में आग लग गई और आग लगने के बाद ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और अब बात तिरंगा यात्रा की। 14 अगस्त से कोलार से बैरागढ़ तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दावा यह किया जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। यात्रा के दौरान लोग अपने अपने इलाके से अमृत कलश में मिट्टी लेकर जाएंगे और यात्रा के संयोजक विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अखंड भारत बनाए जाने के उद्देश्य से हर साल ये तिरंगा यात्रा आयोजित की जाती है। भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल तिरंगा का यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने आयोजित किया है, जिसमें हजारों की संख्या में 15 से 20-25 हजार टू व्हीलर सम्मिलित रहेंगी। हाथों में नौजवानों के हाथ में तिरंगा होगा, भारत माता की जय जयकार होगी और हम उन शहीदों को नमन करेंगे जिनने आजादी में सर्वस्व निछावर करके भारत को आजाद कराया। लेकिन वो चीज को भी स्मरण करेंगे कि जहां पर हमारे भगत सिंह पैदा हुए वो लाहौर आज हम पर नहीं है। इसलिए एक दिन लाहौर कराची भी भारत में मिलाया जाए और अखंड भारत का सपना साकार किया जाए। जिस सिंध के तट पर महात्मा गांधी ने वंदे मातरम गाया था वो स्थान भी भारत की धरती पर मिलाया जाए। जो हम राष्ट्रगान में रोज गा रहे हैं वो पंजाब सिंध गुजरात मराठा वो सिंध और वो पंजाब का भाग भी भारत में मिलाया जाए। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।